डॉक्टर साहब, प्रेसिडेंट ट्रंप और कतर के वज़ीर-ए-आज़म वली अहद की जो मुलाकात है कितनी अहम है, और दूसरे चैनल में आपने जिक्र किया कि एक और कत्लो गारत शुरू हो गया। जी, वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन पहले तो ज़रा पीआईए का मैं बताऊँ ना कि पीआईए का देखें ये क्या पीआईए भी कमाल की एक एयरलाइंस पाकिस्तान का जो नेशनल कैरियर है। और एक दौर ऐसा था कि पीआईए दुनिया के 45 मुल्कों में 45 यानी 60 डेस्टिनेशंस और 45 मुल्कों में पीआईए। और 2005 तक इसके पास रिकॉर्ड था। ये सबसे लंबी फ़्लाइट जो है ना, ये हांगकांग से लंदन तक 22 घंटे की फ़्लाइट का रिकॉर्ड था। और ये एयर फ्रांस और लुफ्तांसा से पहले जी। ये पीआईए ने बोइंग इस्तेमाल किया था। एशिया से यूरोप की पहली एयरलाइंस थी जिसने बोइंग इस्तेमाल किया था। और इसकी बड़ी हिस्ट्री हो। और एक तो इसकी जो फ़्लाइट चला करती थी लंदन जो कि बरास्ता काहिरा, तो 7 घंटे कई यूरोपियन एयरलाइन से वो कम थी उसकी ड्यूरेशन। ये पहली नॉन कम्युनिस्ट एयरलाइंस थी जो कि 1964 में जो चाइना गई पीआईए। और ये मैंने आपसे कहा ना, पहली बोइंग एशिया की कोई एयरलाइंस थी जो कि यूरोप गई, और पहली एयरलाइंस थी जो मॉस्को के थ्रू यूरोप गई। ये भी इसके बाद एजाज़ है कि मॉस्को के थ्रू ये यूरोप गई पीआईए एक दौर में। तो इसके बड़े कमाल के रूट्स, और जर्मनी में और फ्रांस और नीदरलैंड्स और लंदन और सॉरी बरतानिया और बाकी अफ्रीका के बेशुमार मुल्क, इजिप्ट, लिबिया। और पोप जॉन पॉल जो पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा मैंने मनीला जो है वो जिस जहाज़ में मैं आया हूँ नहीं, मैंने पीआईए में जाना है, तो मनीला यहाँ से गए वो पोप जॉन पॉल। और यासिर अरफात ने ट्रैवल किया, क्वीन ने ट्रैवल किया, क्वीन एलिज़ाबेथ ने इसमें ट्रैवल किया पीआईए में। तो पीआईए की, और फिर ये हुआ कि 1985 में एक जो है वो बोइंग जो त्यारा था 737 और एयरबस 300 पाकिस्तान ने जो अपने बरादर मुल्क एमिरेट्स को दी और साथ क्रू दिया, और फिर वहाँ से ट्रेनिंग हुई। और एमिरेट्स जो है वो 1985 यानी आप देखें 1985 कोई बहुत सदियों पुराना ये किस्सा नहीं है। 1985 में एमिरेट्स को एक त्यारा, 2 त्यारे यहाँ से गए और क्रू किया और एमिरेट्स को ट्रेन किया। और काफ़ी अर्से तक एमिरेट्स जो है वो कॉल साइन पीआईए का यूज़ करता रहा, जो कि अब दुनिया की चंद बहुत बड़ी एयरलाइंस में से एक। तो पीआईए ने बड़ा अरूज देखा है, और बड़ी खुशी है कि आज ये एक दोबारा से कई सालों के बाद ये चीज़ हासिल हुई है। लेकिन बहुत अरूज, पीआईए बहुत कमाल की दुनिया की एयरलाइंस में से एक एयरलाइन। लता जी जो है, लता मंगेशकर हमारे उर्दू कहती थी मेरे पीआईए में ट्रैवल करें 60 की दहाई में। राज कपूर, लता जी, ये सारे कहते थे नहीं हमने पीआईए में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के वो लेंगे, वो फ्लाइट जो है ना उसमें ट्रैवल करेंगे। एनीवे, तो मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छा, कत्ल वारत क्या शुरू हुई दूसरी, एक तो ये है कि आज रात को जो डिनर है, और उससे पहले बहरीन की क़यादत भी मिल रही है। बहरीन के जो खलीफा हैं और वली, वो भी मुलाकात कर रहे हैं, वली अहद वहाँ पे। और कतर के भी जो है वो जो वज़ीर आज़म और वली अहद हैं उनका वो डिनर पे मौजूद होंगे। तो एक, लेकिन इस दौरान जो एक नया महाज खोला है इसराइल ने, वो ये खोला है कि मैंने, हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं ना दुरूज़, ये दुरूज़ जो है ये जाहिर है कि ये अपने आप को मुसलमान नहीं कहते, नमाज वगैरह भी उस तरह से एक मसलक है, मज़हब है, जो भी इसको कहा जाए। लेकिन ये है कि ये एक इनकी बहुत बड़ी तादाद में ये लिवांत के इलाके में रहते हैं, ये लेबनान में भी हैं बहुत ज़्यादा। वली जुमलात फैमिली जो है इनकी वहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं काफ़ी सालों से, और ये हरकतुल अमल के साथ थे लेकिन बशर अल असद के ख़िलाफ़ थे। और इसीलिए बशर अल असद की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद ये जो वली जुमलात आए थे और अहमद शहराज से इनकी मुलाकात हुई थी। अच्छा, ये जो है ये यानी तकरीबन कोई 3 लाख जो है वो इनकी तादाद जो है 3 लाख के करीब जो है ये मौजूद हैं सीरिया में। कुछ 7 लाख हैं गालिबन ये लेबनान में, 3 लाख हैं ये गालिबन सीरिया में, और 1.5 लाख जो दुरूज़ हैं वो इसराइल में भी हैं। और ये स्वेदा के इलाके में जो झड़पें हो रही हैं पिछले चंद दिनों से,
जो शाम की फोर्सेस के दरमियान और दुरूज़ जो वहाँ पे मकामी कबाइल हैं उसके दरमियान सीज़ फायर की कोशिश है और सीज़ फायर हो भी रही, लेकिन आज इसराइल ने एक नया महाज खोला और ख़तरनाक महाज खोला। इसराइल ने दमिश्क पे हमला कर दिया, डेमास्कस पे, यानी शाम के दारुल हुकूमत पे उन्होंने जो उनकी जो वजारत दिफा है उसके ऊपर अटैक कर दिए, ड्रोन अटैक्स और मिसाइल अटैक्स, यानी स्वेदा में नहीं, डेमास्कस में। और अहमद शरा के जो यानी जो सदर हैं सीरिया के, उनके महल के बिल्कुल पास आके, सदारती महल जो तारीखी महल है बहुत, उनके मिज़ाइल जो हैं इसराइल के, वो उनके बिल्कुल सदारती महल के पास आके गिरे और वो वहाँ पर आग लग गई और वहाँ पे इसराइल ने हमला यानी डेमास्कस पे कर दिया है, बैरूत नहीं, अब दमिश्क पे महाज खोल दिया इसराइल ने आज, एक नया महाज। और इस दौरान जो है वो साथ ही जो है वो कोई 1000 या बयान हो रहा है उससे ज़्यादा जो दुरूज़ हैं वो उनको उन्होंने कहा कि जो इसराइल के और फ़ौज के वो सारे के सारे बॉर्डर्स क्रॉस करके वो सीरिया में दाखिल हो गए। और सीरिया में दाखिल होने के बाद उन्होंने जो है वो वहाँ पर जो है वो कत्ल व गारत और ये सारे स्वेदा के इलाके में। अब मैं अरब न्यूज़ यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि 42 के इजराइल स्ट्राइक्स इन डेमास्कस क्लैशेस बिटवीन सीरियन फोर्स माइनॉरिटी दुरूज रीजन्स। और ये 43 अल अरेबिया इसराइल स्ट्राइक्स नियर डेमास्कस प्रेसिडेंशियल पैलेस ओवर दुरूज वायलेंस। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊँ, देखें अहमद शरा जो हैं वो, पहली बात तो ये कि अहमद शरा अच्छा, दरमियान में ये बात भी चल रही थी कि शायद बेशार अल असद को वीडियो मैसेज दें या ये दें। असल बात ये है कि इसमें इन्होंने अहमद शरा, यहाँ पर अब अहमद शरा जो हैं वो सिर्फ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि टर्की ऑन बोर्ड हो और अरब ममालिक सऊदी अरेबिया और बाकी तरफ उधर वो तमाम फ़ौजें लेके बशमूल PKK की वो दाखिल हो जाएंगे इसराइल के अंदर, फ़ौजें दाखिल कर देंगे। मतलब वो ये नहीं कि ड्रोन जवाब फेंकेंगे, डेमास्कस पे अटैक किया है ना इसराइल ने, तो ये जो है अब उनका सीधा का सीधा जो है ये, अगर मैं इनका ये कोट करूँ यहाँ पे 40th जो इसराइल नेशनल न्यूज़ ये कह रहा है कि उनका जो वज़ीर दिफा है वो कह रहा है काज, जो कि अभी वाशिंगटन रवाना हो गया थोड़ी देर पहले, विल कंटिन्यू टू अटैक इसराइल फोर्सेस अंटिल दे विड्रॉ, जो यानी स्वेदा को खाली करके हमारे हवाले इसराइल के हवाले कर दें, इसराइल के अंदर शामिल कर दें, वरना हम अटैक करते रहेंगे। और ये जो है उसके बाद 38 अगर देखें तो IDF स्ट्राइक सीरियन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स एंड प्रेसिडेंशियल पैलेस इन डेमास्कस। अब मसला ये है कि अहमद शरा जो है ना, मैंने आपसे कहना PKK के साथ उनके मसले हल हो गए, वो SDF ख़त्म हो गई, सारा सीरिया इकट्ठा, पूरे अरब ममालिक भी हैं, टर्की की भी सपोर्ट है, हमें पता है टर्की ने सपोर्ट किया है, सऊदी अरेबिया ने किया है, सब ये अहमद शरा दाखिल हो जाएंगे। और ये उसके पेरिस पे अटैक हुआ है ना, चूँकि ये आपको पता है ना, ये बड़ा एक इशू है कि किया ईरान ने जिस तरह जवाब दिए, तो अहमद शरा से हो रहा है कि भाई आपके इधर उन्होंने अटैक कर दिए सदारती पैलेस, तो आप क्या जवाब देंगे। तो इसमें तो अमेरिका कूदा है थोड़ी देर पहले, मार्को रूबियो ने और स्टेट डिपार्टमेंट ने कि इसराइल रुक जाए किसी तरह वहाँ पे। नेतन्याहू को पता है कि नेतन्याहू कोई जंग छेड़े, कोई फड्डा करे, वहाँ पे सीज़ फायर होने से पहले 90 लोग और शहीद हो गए हैं आज ये गज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन वाले। उसने वो कहते हैं ना कि बिल्कुल डेमास्कस के ऊपर अटैक कर दिया, और डेमास्कस पे दमिश्क पे अटैक होना है। अहमद शरा, मैंने आपसे कहा ना, सीरिया, सऊदी अरेबिया, कतर, UAE सारे मुल्क साथ खड़े हैं, और इवन ईरान, सारे मुल्क साथ खड़े हैं अहमद शरा के। अहमद शरा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहाँ पर जनाब सीरिया के प्रेसिडेंशियल पैलेस पे और मिलिट्री हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक कर दिया है इसराइल ने, और वो जवाब ना दें, और अमेरिकन कहेंगे ना जवाब ना दो, तो वो जवाब ना दें। और साथ ही इनका जो बेन गवीर है, उसने जो गुफ्तगू की आज, वो ये कहता है टाइम्स ऑफ इसराइल 56, वो कहता है इसराइल मस्ट एलिमिनेट सीरियस शरा, अहमद शरा को ख़त्म कर देना चाहिए इसराइल को। यानी बात ये सारी कि इसमें अहमद शरा को, वो कहते हैं ना, वो आजमाना, अहमद शरा की भी एक, अहमद शरा ने कहा था कि किसी किस्म का ताल्लुकात बहाल नहीं होंगे, गोलान की पहाड़ियाँ हमारी होंगी, और किसी किस्म की नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके ऊपर जनाब ये दुरूज, ये इन्होंने नया महाज बैरूत से खोला हुआ है, पहले लेबनान से खोला हुआ है, उधर फ़लस्तीनियों से खोला हुआ है, उधर फिलाडेल्फी कॉरिडोर के साथ मसला है, उधर ये मसला, साथ ही दमिश्क के ऊपर, दमिश्क पे
मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले कब इन्होंने डेमास्कस पे, ज़ाहिर झड़पें होती रही हैं सरहदों पे, लेकिन डेमास्कस पे कब इन्होंने अटैक किया। और फिर उसके बाद 57 ये जनाब कहते हैं कि एक वही वजीर जो है इनका कि किल सीरियन प्रेसिडेंट बारबरिक मर्डर ओवर वायलेंस अगेंस्ट, मार दो, कत्ल कर देना चाहिए। अब अहमद शरा का मैंने आपसे कहा ना कि ये काश तो कह के निकल गया उनका, जो वो पैदे हक़ज़त ने कहा कि आ जाओ, फ़ौरन इसको बंद करो और आ जाओ। इन्होंने अपील भी की है दुरूस से, नेतन्याहू ने, कि दुरूस के हमारे लोग बाहर निकले हैं वहाँ पे सीरिया से, क्योंकि अहमद शरा, मैंने आपसे कहा ना अहमद शरा गुलान की पहाड़ियाँ छोड़ दें, वो अहमद शरा वो गज़ा के उधर साहिल पे जाकर रुकेगा। अहमद शरा एक दो एंटर हो गया ना, और उधर से अर्दोगन, और इधर से मतलब एक अपनी भी तो एक मुल्क का एक सदर है और आप उसके सदारती पैलेस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और किस बात पे कर रहे हैं कि दुरूज वहाँ पे वो एक उनका आपस का मसला चल रहा है सुवैदा के अंदर, तो उसके ऊपर आपने सीरिया के दारुल हुकूमत पे अटैक कर दिया इस मरहले पे, जबकि कतर की क़यादत और बहरीन की क़यादत आज रात को वहाँ पे मिलने जा रही है, और उसमें स्टीव विटकॉफ भी होंगे और बाकी लोग भी होंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसा इन्होंने नया महाज खोला है इसने नेतन्याहू ने, जिसका फ़ायदा से कुछ भी नहीं होगा। और आज चूँकि एक बड़ा तारीख़ी दिन है, और इसमें मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट ट्रंप चूँकि अच्छे मूड में, अच्छे मूड में इसलिए है कि वो उधर से पुतिन को भी मिल गए हैं ना। देखिए ना, 50 दिन तक तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हम जो है वो तुम पे टैरिफ लगा देंगे। 50 दिन तक जो मर्जी करे पुतिन, और यूक्रेन के बाद पहुंचे, यूक्रेन के पास है ही नहीं। वो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यूक्रेन वाले जो हैं वो बहुत डिप्रेशन में है। वो कह रहे हैं कि ये जो है ये कहाँ गए, मतलब वो तो है ही नहीं उनके पास, कहीं वो रास्ते में खो गए हैं, किधर गए हैं सारे पैट्रियट मिसाइल्स। और वो जो है वो अब ये गार्डियन खबर लगा रहा है ना 25 यूक्रेन वेटिंग डिटेल्स ऑन बिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ वेपन्स प्रॉमिस्ड बाय ट्रंप। किधर है भाई बिलियंस ऑफ, और इंडिपेंडेंट कह रहा है कि ये जो है ये ट्रम्प्स बिग रशिया अनाउंसमेंट फेल्स टू लिव स्पिरिट्स ऑफ अ फटीग यूक्रेन। यूक्रेन में तो वो नहीं है सारी, वो तो थके हुए बहुत ज़्यादा, वो थक चुके हैं। जाहिर है कि अब वो टारगेट किलिंग भी शुरू हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, तो फटीग हुआ है यूक्रेन। और ऊपर से मैक्रों कह रहे हैं कि हम तो इसमें आएंगे ही नहीं, हमारा तो ताल्लुक ही नहीं है। कीव इंडिपेंडेंट 23 फ्रांस इटली रिपोर्टेडली ऑप्ट आउट ऑफ यूएस नेटो आर्म्स डील फॉर यूक्रेन 23। वो जनाब मैक्रो भी अलग हो गए, बाकी अलग हो गए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये इसके ऊपर जो है ये काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आज 24 घंटे 48 घंटे एक तो फैसला हो कि अहमद शरा ने किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, और क्या ये दुरूज अंदर जो जाके और इनके इंतहा पसंदी की इंतहा देखें, यानी ये इन्होंने क्या हाल किया फ़लस्तीनियों का। अभी तो वही बात है ना कि गज़ा की मकतल का जब खुलेगी तो पता चलेगा कि अंदर हुआ क्या है। कह रहे अहमद शरा को मार दो, और फ़ौज ने अटैक कर दिया। अच्छा, फ़ौज की मर्ज़ी के बगैर कोई बेन गवर तो नहीं हाथ में लेके घूम रहा ड्रोन, उनकी फ़ौज ने किया है ना, फ़ौज ने अटैक कर दिया है प्रेजिडेंशियल पैलेस पे। और ये वाशिंगटन पोस्ट अगर मैं दिखाऊँ आपको 36 देखें, बात यह है कि ये मामला जो है ना, कुछ मामला ये मामला जिस तरह ख़त्म नहीं होते अहमद शरा। ये 36 इसराइल स्ट्राइक्स सीरिया डिफेंस मिनिस्ट्री एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट विद डेमास्कस। और ये जो है ये हमारी तो दुआ है कि मामला हल हो, लेकिन ये कि ये यानी पहले तो गज़ा सीज़फायर का ऐलान हो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अहमद शरा या बाकी सारे लोग इस वक्त फ्रंट खोलने से पहले ये सोचेंगे कि ये गज़ा का सीज़फायर अगर तो हो जाता है। ट्रंप ये बहुत खिंच गया मामला ना, ये बॉस्टन कंसल्टिंग और फलाना और डिमाकना और ये और वो सारा गज़ा ह्यूमैनिटेरियन, तो या तो वो सीधा अब दाखिल होंगे सारे मुल्क और तबीयत साफ़ करेंगे, और उसका रास्ता जो है वो ईरान खोल चुका है पहले कि भाई इतना कुछ तप्पड़ नहीं है, कहते घुसो कुटो फेंटी मारो, और जो है ना वो फिर उसके बाद जो होता है वो देखा जाएगा इसराइल के साथ, क्योंकि डेमास्कस पे अटैक हुआ है। और उधर तैयब अर्दोगन और इधर MBS, ये सारे वो मुल्क जो अहमद शरा, और उधर से ईरान। तो अगले 24-48 घंटों में ये पता चलेगा कि कतर के साथ क्या बात हुई, और अगर तो होती है तो हो जाए, वरना नहीं होती तो फिर देखिए ना, नहीं होता तो मामला अगर सीज़फायर के ये मुज़ाकरात और 2 शर्तों में होगा और 3 शर्तों में होता है तो करें, नहीं होता तो फिर लोग आगे बढ़ के खुद आज़ाद करवा लेंगे गज़ा को और फ़लस्तीनी रियासत को। ऐसा बड़ा कोई आज की दुनिया में इशू नहीं है ये। तो ये तो एक प्रेसिडेंट ट्रंप के पास मौका है कि वो अपनी थोड़ी सी
अपने आप को असर्ट करें इस वक्त दुनिया के सामने। लेकिन ये कि अगर उनसे नहीं हो पाएगा तो फिर ये इस तरह से तो इनको नहीं छोड़ा जा सकता ना, कि ये सीरिया पे अटैक करते हैं, कभी लेबनान पे करते हैं, कभी कत्ल करते फिर फ़लस्तीनियों को। तो उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई जल्द से जल्द हल सामने आएगा और ये जो कत्ले आम है, जेनोसाइड रुकेगा।